हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। आज के डिस्कशन में हमारा होगा प्यारे बच्चों एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज। हालांकि हमने आइडियल सॉल्यूशन का डिस्कशन किया। अब बात उठती है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूट, तो जाहिर सी बात है उसका आयनाइजेशन होगा और डिसोसिएशन होगा। और आप ये भी जानते हो प्यारे बच्चों कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर या पार्टिकल पर। तो जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें एसोसिएशन होता है। अब जब एसोसिएशन होगा प्यारे बच्चों तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी और मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। एसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा और डिसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा। तो इससे हम देख रहे हैं कि एबनॉर्मलिटी है, मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मलिटी है। तो आज इस वीडियो में प्यारे बच्चों मेरा यही डिस्कशन होगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज, और इससे रिलेटेड लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो कि आईआईटी जेईई नीट में आए हुए हैं। तो इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा अगली वीडियो में वांट हाफ फैक्टर का डिस्कशन होगा। वांट हाफ ने इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉब्लम को, प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने एक रूल दिया था। तो इसके बारे में वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके बारे में हम वांट हाफ का फैक्टर हम अगले वीडियो में विस्तार से डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के डिस्कशन में प्यारे बच्चों हमारा सिर्फ इतना डिस्कशन है कि आखिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्यों है, क्यों एबनॉर्मलिटी आ जाती है। या तो इलेक्ट्रोलाइट हो जिसका आयनाइजेशन हो, जिसका डिसोसिएशन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास घटेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अगर एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो ये सब सारी बातें आज हमारी वीडियो में आप देखिए, और लास्ट में हम बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आपसे करवाएंगे जो कि बहुत ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन से प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज, आपको यहाँ ये समझना है कि आखिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मलिटी क्यों आ जाती है। जो अपना यूजुअल मॉलिक्यूलर मास है क्यों घट जाता है, क्यों बढ़ जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों घट जाती है, क्यों बढ़ जाती है, इसके बारे में आपको यहाँ ध्यान दे करके पढ़ना है प्यारे बच्चों। क्योंकि आइडियल कंसंट्रेशन का भी रोल है यहाँ पर। भाई एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपने पढ़ा, कंसंट्रेशन का भी काफ़ी यहाँ पर रोल है। तो देखिए, various colligative properties are applicable only to the solution of non-electrolytes which do not undergo any association or dissociations in the solution। प्यारे बच्चों पहले पॉइंट में यही बात बताई गई है कि जो सॉल्यूशंस हैं अगर एक्सट्रीमली डाइल्यूट हैं तब तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करती हैं, और जो उसमें सॉल्यूट है, जो कंपोनेंट है, उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर किसी प्रकार के जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट में किसी प्रकार का एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता है, तब तो मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर एसोसिएशन नहीं होता है, डिसोसिएशन नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट
सॉल्यूट नहीं पड़ा है या सॉल्वेंट नहीं पड़ा है तो समझो कि वह कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा और मॉलिक्यूलर मास में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। तो पहले पॉइंट में प्यारे बच्चों यही बात बताया है, वेरियस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आर एप्लीकेबल ओनली। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल हैं? जो 4-5 तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब सारे जितने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है वह कब एप्लीकेबल होंगे? जब द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट which do not undergo any association or dissociation in the solution। यानी सॉल्यूशन का कोई कंपोनेंट ना तो एसोसिएट हो, ना तो डिसोसिएट हो, ना तो कोई इलेक्ट्रोलाइट हो उसमें, तब अप्लीकेबल होता है प्यारे बच्चों। अगला देखिए, लेकिन इन द केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड्स, HCl, H2SO4, CH3COH, इनऑर्गेनिक बेसेज लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, which dissociate completely or to a small extent in the solution, the number of particles in the solution increases as the colligative property depends upon the number of the particles of the solute। Therefore, the experimentally observed value of colligative property comes out to be higher than the theoretically expected value। For example, potassium chloride ionized into potassium ion chloride and thus as the number of particles becomes double। यहाँ प्यारे बच्चों पोटेशियम क्लोराइड के आयनाइजेशन पर पोटेशियम क्लोराइड एक मालिक्यूल है, लेकिन अब आयनाइज हो जाएगा, 2 पार्टिकल बन जाएगा, 2 आयन बन जाएंगे, डबल, एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डबल्ड देन एक्सपेक्टेड। तो इस तरह से मैंने बताया कि किसी अगर एक्वस सॉल्यूशन में कोई एसिड पड़ा हो, बेस पड़ा हो या साल्ट पड़ा हो तो उसका आयनाइजेशन कन्फर्म है प्यारे बच्चों। जब आयनाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ आयन बनेंगे, पार्टिकल बढ़ जाएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा और इस तरह से उनका जो मास है घट जाएगा। तो ये रहा जो है, और तब मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट जो है अगला प्यारे बच्चों, द वैल्यू एंड द मॉलिक्यूलर मास इज हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। मॉलिक्यूलर मास पहले से हाफ हो जाएगा। सिमिलरली, अब डिसोसिएशन की एसोसिएशन की बात, सिमिलरली इन द केस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज एसोसिएशन टेक्स प्लेस इन द सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। When dissolved in the benzene exist a doubly associated molecules in benzene due to hydrogen bonding which may be represented as। तो अब दूसरी तरफ देखा जाए, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का है, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड या जो है और भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें एसोसिएशन हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। जब एसोसिएशन हो रहा है प्यारे बच्चों तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घट जाएंगे और मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट जाना माने क्या? पार्टिकल का घट जाना, और जो जिस पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, यस, एज द रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज लोअर देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हायर। जिस तरह से प्यारे बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इफ द एसोसिएशन वेयर कंप्लीट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विल बी हाफ। अगर एसोसिएशन प्यारे बच्चों बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट एसोसिएशन है, तब क्या होगा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, पहले जैसा हाफ हो जाएगा। एंड द मॉलिक्यूलर मास बी डबल्ड देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। आगे देखो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडिंग एनी ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन द थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू, द सब्सटेंस इज सेड टू शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब प्यारे बच्चों देखा जाए, अगर एबनॉर्मलिटी है जब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडिंग
एनी ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट, अगर हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट आता है, देन द थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू द सब्सटेंस इज सेड टू शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो जो थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट आता है तब हम समझेंगे कि वह जो है वहाँ पे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की प्रॉपर्टी आ रही है। आप फिर से समझ लीजिए, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडिंग एनी ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड, जो कि थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड हम करते हैं, जो थ्योरेटिकली थ्योरी के बेसिस पर, थियरी के बेसिस पर, प्रिंसिपल के बेसिस पर जो हम सोचते हैं उससे डिफरेंट आता है, तो इसका मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मलिटी है। अब एबनॉर्मलिटी है, अब वहाँ पे देखना है कि एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है, ये बात की बात है। द वेरियस रिलेशंस फॉर द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस व्हिच एक्ट एज एन आइडियल सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वहाँ शो होता है जो सॉल्यूशन काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो और आइडियल सॉल्यूशन हो, वहीं पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको मिलती है। बाकी एसोसिएशन में, डिसोसिएशन में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन में घट जाएगी, डिसोसिएशन में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वह डाइल्यूट सॉल्यूशन है और किसी प्रकार का वहाँ एसोसिएशन नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वहाँ आपको मिलेगा और आइडियल सॉल्यूशन होगा वह। नेक्स्ट पॉइंट, बट इवन व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन एसोसिएटेड, नॉन डिसोसिएटेड, deviations from the theoretically expected value of the colligative property and the molecular mass are observed at higher concentrations। तो प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी प्रकार का एसोसिएशन नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा जो है आइडियल सॉल्यूशन से डेविएशन मिलता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से डेविएशन मिलता है, यह इसीलिए हायर कंसंट्रेशन का कारण है। अब यहाँ पर रीजन क्या बन गया? कंसंट्रेशन। जबकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन एसोसिएशन, नॉन डिसोसिएशन, तो आइडियल होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, हायर कंसंट्रेशन है, तो आइडियलिटी वहाँ पे डाउन हो गई, आइडियलिटी नहीं रह गई, है ना, या कम हो गई आइडियलिटी। तो इन सब होने के बावजूद भी सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है, इससे वहाँ पे डेविएशन हमको देखने को मिलता है। इसीलिए बात बताया जा रहा है कि बट व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन एसोसिएटेड, नॉन डिसोसिएटेड, डेविएशंस फ्रॉम द theoretically expected value of the colligative property and molecular masses are observed, पाया गया at higher concentration। अगर यही कंसंट्रेशन लो हो जाता तब ना डेविएशन होता, लेकिन एट हायर कंसंट्रेशन। दिस इज बिकॉज एट द हायर कंसंट्रेशन द मॉलिक्यूल्स आर so close to each other that they exert appreciable molecular force of attraction resulting into the deviations from the ideal behavior। इसलिए प्यारे बच्चों ऐसा होता है क्योंकि हायर कंसंट्रेशन पर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे मॉलिक्यूल बहुत पास पास में रहते हैं और इससे डेविएशन हमको मिलता है। डेविएशंस फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन से हमको देखने को मिलता है। अगर कंसंट्रेशन हम डाउन कर दें, कंसंट्रेशन लो कर दें, तो हमें आइडियल सॉल्यूशन मिल जाता है और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाती है। जबकि सारी चीज़ें हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल है, इनके वजह से आइडियल होना चाहिए, बट कंसंट्रेशन हाई है, इसके वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, जिससे डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मिलने लगता है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेन पॉइंट, आखिर मॉलिक्यूलर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व होते हैं तो उसके 3 पॉइंट मेन लास्ट में दिया गया है। 3 पॉइंट कौन कौन है? जब भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पाया जाएगा तो उसके 3 केस होंगे, 3 केस में से कोई एक केस मिलेगा।
देख लीजिए, द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज आर ऑब्जर्व्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज। क्या पहला केस क्या है? व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, दैट इज सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, सबसे पहला केस क्या है? सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, इट मीन्स सॉल्यूशन कंसंट्रेट है। तब सीधी सी बात है, वहाँ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। और दूसरा केस क्या है? व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोस एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट एसोसिएट कर रहा हो, सॉल्यूट में एसोसिएशन हो रहा हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटेंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो यहाँ पे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलेगा। तीसरा केस क्या है प्यारे बच्चों? व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, तब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलेगा, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी और मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा। ये है। तो अब प्यारे बच्चों कुछ इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल, है ना, पर मोलर है ना 1.86। देयर फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m NaCl सॉल्यूशन सल्फेट इन वाटर इज एक्सपेक्टेड टू बी, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m NaCl क्या मिलेगा? आपको चार आंसर दिया, -1.86 डिग्री सेल्सियस, -0.186 डिग्री सेल्सियस, -0.372 डिग्री सेल्सियस और +0.372 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों आपका ये आंसर सही है। क्या? -0.372 डिग्री सेल्सियस। अब कैसे हुआ देखिए, मैंने आंसर तो लिख दिया। अब देखिए इधर डेल्टा TF इजकल टू IKF m, 1/2 वैल्यू है, 2 रखा, KF की वैल्यू यहाँ दिया है आपके सवाल में 1.86, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दिया है, m की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? 0.1 m कंस्टेंट, देखिए यहाँ है ना, रख दिया, 1 2 3 तीनों का वेरिएबल रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 0.372 आया। ये डेल्टा TF की वैल्यू है, TF की वैल्यू नहीं है बल्कि डेल्टा TF की वैल्यू है। तो TF बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चे? 0 - 0.372 आ जाएगा, -0.372 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आपका 3 वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये नीट में क्वेश्चन देखने को मिला है, नीट में प्यारे बच्चों, नीट में। और IIT JEE में तो नहीं मिला है, लेकिन इसी टाइप का दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है ये। तो आप मान के चलो कि बेस यही रहेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, डिप्रेशन is the freezing point. The depression is freezing point of 0.01 m aqueous solution of urea, sodium chloride, sodium sulfate in the ratio of 1:1:1, 1:2:3, 1:2:4, 1:2:3। तो प्यारे बच्चों पहले इस सवाल को समझ, आपका आंसर जो है B सही है, 1:2:3। लेकिन कैसे हुआ पहले इसको आप समझिए। पहले उस सवाल को पहले यहाँ से नोट वाला देखिए। द वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जैसे मान लो 0.1 m NaCl है, तो इसका मतलब 0.2 m आयन होगा, ठीक है। अगर 0.01 m है, 1 m NaCl है, तब क्या हो जाएगा? 0.01
क्या हो जाएगा 2m आयन हो जाएगा, क्योंकि 2 आयन बनेंगे ना, 1 2, तो 2 लिख दिया है ना। अब यहाँ पे Na2SO4 सल्फेट का एक आयन बनेगा, 2 सोडियम का, कितने बने 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3m आयंस। BaCl2 में देखिए 0.1m है, BaCl2 है बेरियम क्लोराइड है, तो 0.3m आयंस। क्यों 3 लिखा, क्योंकि एक बेरियम का आयन 2 क्लोरीन का आयन, 2 और 1 3। हालांकि बेरियम सवाल में नहीं है, हमने एक आयनिक कंपाउंड को लेकर के बताया है। बाकी आपको यूरिया का तो दिया ही है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखो द कंसनट्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ 0.1m यूरिया, ठीक है। तो 0.01m NaCl भी होगा, 0.01m Na2SO4 होगा। तो देखिए पहले ये यूरिया लिख लिया हमने, यूरिया लिख लिया ना, यूरिया का दिया है, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया का हमने लिख लिया। अब NaCl में प्यारे बच्चों क्यों 2 आ गया, क्योंकि यही हम 0.1m NaCl लेंगे तो कितना आयन बनेगा प्यारे बच्चों, 1 और 2, 2 आयन बना। तो अब इसका हम जस्ट डबल कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यही 0.1m Na2SO4 लेंगे तो इसके कितने आयन बनेंगे, 2 ठे सोडियम का बनेगा Na2, एक सल्फेट का 2 1 3, जस्ट इसका 3 टाइम्स कर देंगे, इसी का 3 टाइम कर देंगे, तो 0.3m, ठीक है। अब इसको हम इसका रेशियो बना देंगे, काट जाएगा जो है 1:2:3 आ जाएगा। ये आंसर रहा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। इसका रेशियो देखिए 1 2 3 है। इसको जो है सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो है ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, हो गया। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।